नमस्कार जैन प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो हर साल नए तौर पर नए तरीके से एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं। यहाँ मेरा कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो भाई पिछले 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, 6 महीने, 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं। मगर बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं जो नोटिफिकेशन के आने के बाद प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, या फिर 1 महीने 2 महीने पहले से उन्होंने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया होता है। और उनके मन में ना एक बहुत बड़ा सवाल होता है, जो कि हम जब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते थे, चाहे हम स्टेट पीसीएस की बात करें, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या इवन वनडे एग्जाम्स की बात करें, तो हमारे मन में भी शुरुआती तौर में ये बड़ा सवाल होता था कि भाई मैं प्री की तैयारी करूं, मैं मेंस की तैयारी करूं, और प्री और मेंस में डिफरेंस क्या है। क्योंकि देखिए, यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से तो हम जानते हैं बड़ा अंतर है, एक बहुत मेजर डिफरेंस है। बट अगर हम वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कई बार अंतर नज़र नहीं आता है, मगर यही हमारी बड़ी भूल होती है। और इसी कारणवश हम कई बार ऐसा होता है कि सिलेक्शन से वंचित हो जाते हैं। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 5-10 नंबर का जो गैप होता है वो फिल ही नहीं हो पाता है। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपकी प्री और मेंस की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको प्री और मेंस दोनों के लिए ही प्रिपेयर करना चाहिए और साथ में ही करना चाहिए। तो चलिए आइए, बिना समय को ज़ाया किए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो के आगे के पॉइंट, आगे के पहलुओं को। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम जानते हैं नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। कुल मिला के 12,000 से अधिक पद हैं, वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, एक अच्छा नंबर है जो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब आपको मिलता है एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न में एक एडिशनल चीज़ जो ऐड हुई है वो सेक्शनल टाइमर है। उससे आप लोग रूबरू हो चुके हैं, मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और उसमें समझाया था सेक्शनल टाइमर के संबंध में। अब अगर आप देखेंगे ना, मैं यहाँ पर जो आपका मेन फोकस डालना चाहता हूँ वो ये डालना चाहता हूँ कि भाई कॉमन क्या क्या है, सब्जेक्ट कॉमन क्या क्या है, और कैसे डिफरेंस भी करना है, कैसे प्री और मेंस के लिए हट के अलग से तैयारी होगी, उन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग यहाँ पर आपको मिल रहा है, 25 प्रश्न यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। एप्टीट्यूड बोले तो मैथमेटिक्स यहाँ पर आपको मिल रही है, 25 प्रश्न यहाँ आपको मिल रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर आपको नज़र आ रही है सर, 25 से ही प्रश्न यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। और जनरल अवेयरनेस मतलब जीए जीएस या जीए जीके की अगर हम बात करें तो 25 प्रश्न यहाँ पर आपको इसके देखने के लिए मिल रहे हैं। ये हो गया प्री का। ये प्री के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको दिखाई देते हैं ये इस प्रकार का एग्ज़ाम पैटर्न है। वहीं पर जब हम मेंस के हिसाब से, टीयर 2 के हिसाब से जब बात करते हैं तो ये एग्ज़ाम पैटर्न आपको नज़र आता है। अब देखो, कॉमन फैक्टर जो है ना, एक बार तो उनको पहले देख लो। कॉमन फैक्टर क्या क्या है सर, ये कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है और कॉमन है। मगर एक एडिशनल चीज़ जिसमें लगातार विद्यार्थी फेल होता हुआ नज़र आया है मेंस के अंदर, मतलब मान लीजिए उसने टीयर 1 में 160 स्कोर कर दिया, 165 स्कोर कर दिया, 170 स्कोर कर दिया। उसके बाद भाई उसने जो उसका टीयर 2 है वहाँ पर भी दोनों ही सेक्शनों में, सेक्शन 1 सेक्शन 2 में बेहतरीन परफॉर्म किया। पर जहाँ सेक्शन 3 की बारी आई उसने कंप्यूटर में स्कोर नहीं किया, और इसी कारणवश से उसका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाता है। देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप अभी से आज से ही कंप्यूटर के क्वेश्चन भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, बट मैं आपको ये पर्सनल लेवल पे सजेशन दूंगा कि जब आप प्री की तैयारी करते हैं ना, जब आप प्री की तैयारी करते हैं, आप मैथमेटिक्स को टाइम दे रहे हैं, आप रीजनिंग को टाइम दे रहे हैं, इंग्लिश को टाइम दे रहे हैं, जीके को टाइम दे रहे हैं, तो कोशिश अपनी तरफ से पूरी करिए कि कम से कम सप्ताह में 2 घंटे 2.5 घंटे का समय कंप्यूटर को भी दीजिए। डेली नहीं बोला है मैंने, बोला साप्ताहिक तौर पर, एटलीस्ट वीकली बेसिस पर कम से कम 2 घंटे का समय तो आपको इसके लिए निकालना चाहिए। आप बोलेंगे सर क्यों? देखिए, कई बार ना ये भी देखने के लिए मिला है कि प्री में भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कई बार ये देखने के लिए मिला है कि प्री में भी 1 आधा प्रश्न या 1-2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सप्ताह में अगर आप इसको इतना समय देंगे तो महीने में कुल मिला के 8 घंटे का समय आप दे रहे हैं। और ये स्ट्रेटेजी भाई इसी एग्ज़ाम के लिए है। ये स्ट्रेटेजी ऐसे भी नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो 12 महीने बाद दूसरी वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी के लिए स्ट्रेटेजी है, नहीं नहीं, इसी बार के लिए है ना। तो हमारे पास 90 दिन के आसपास का समय है, 80 से लेकर 90 दिन का, एक उसी बेसिस पे हम स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कंप्यूटर भी लेकर चलिए, एटलीस्ट 2 घंटे, सप्ताह में 2 घंटे, महीने में 8 घंटे खुद ब खुद निकल जाएंगे। तो एक पॉइंट आपने ये ऐड कर लिया, ये आपका प्लस पॉइंट हो गया, ये आपने ऐड कर लिया। प्री के साथ साथ आप मेंस के भी कुछ पॉइंट्स को लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा सर, पहली आपकी जो आइडियोलॉजी होनी चाहिए भाई, प्री में आपका नंबर आपको चेक करना है, आपके नंबर कितने बन रहे हैं। अब मान लो भाई कोई एस्पिरेंट ऐसा है, कोई विद्यार्थी ऐसा है, उसके यहाँ 60 में से क्वेश्चन ही 30 ठीक हो रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में वो भाई प्री और मेंस दोनों के ही प्रैक्टिस सेटों को लगा रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि भाई पहले तुम्हें 60 से 75 प्लस का सफ़र तय करना होगा, 75 प्लस का सफ़र तय करना होगा, उसके बाद ही आगे की भूमिका जो है बंधेगी। तो अगर ऐसा कोई छात्र है जिसके 55 सही हो रहे हैं, 60 सही हो रहे हैं,
या कम से कम 60 के ऊपर सही हो रहे हैं, तो आगे की स्ट्रेटेजी मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब आगे की स्ट्रेटेजी पे, CGL टीयर वन के हिसाब से। ये स्ट्रेटेजी मेनली तो मैं कहूँगा सर उन छात्रों पर ही बेस्ड आपको नज़र आएगी जिनके 50 से 60 के बीच में क्वेश्चंस यहाँ पर फ़िलहाल ठीक हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ पर फ़िलहाल जो हैं ठीक हो रहे हैं। आप बोलोगे क्या इतने से काम चल जाएगा? देखो यार, सेक्शनल टाइमर को इंट्रोड्यूस किया गया है, उम्मीद पूरी 100% ऐसी है कि कट ऑफ आपको आती हुई नीचे ही नज़र आएगी। अब मैं यहाँ पर इसको 90 लिख देता 100 में से, तो शायद वो बेवकूफ़ी होती। बेवकूफ़ी इसलिए होती क्योंकि सेक्शनल टाइमर है, कुछ नहीं कह सकते सर कि मैथ्स का सवाल आसान ही आएगा। क्या पता 5-6 क्वेश्चन मुश्किल डाल ही दिए गए, वैसे तो उम्मीद है कि मॉडरेट आएंगे, बट मान लीजिए 5-6 प्रश्न मुश्किल डाल ही दिए गए जो टाइम टेकन, मुश्किल का मतलब है जिसमें समय कंज्यूम हो, जो टाइम टेकन क्वेश्चन हो। तो ऐसी परिस्थिति में 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना नामुमकिन हो जाएगा सर, ये बात आप भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अगर यहाँ पर मैं इस तरीके से लेकर चलूँ, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। देखो भाई, जीके में वैसे ही नामुमकिन सी बात हो जाती है 25 में से 25 सही करना, तो यहाँ तो हम वैसे ही 17-17 के आसपास। मैं इसको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर लेकर क्यों चल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर अभी आपके इतने भी ठीक हो रहे हैं तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग में मैं यहाँ पर 20-22 क्वेश्चन की ही बात करूँगा, इससे ज़्यादा की बात नहीं कर सकते सर, इवन 20-22 की बात करूँगा, 20-22 की ही बात करूँगा, क्योंकि 110% ऐसा है कि 5 क्वेश्चन टाइम टेकन होंगे ही होंगे। और रीजनिंग का एक प्रश्न करने में तकरीबन भाई 30-35 सेकंड, 40 सेकंड जाते ही है, आप कितने ही पारंगत क्यों ना है। वो अलग बात है, उसने ये दे दिया 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का क्या है 9, तो अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा फिर तो 5 मिनट में हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा देखो, इंग्लिश के लिए भरपूर समय है सर, जिसको आती है उसके लिए भरपूर समय है, जिसको नहीं आती है उसके लिए ज़्यादा समय है। मैथमेटिक्स, गणित की जब हम बात करते हैं सर, समय का अभाव पड़ेगा ही, हम यही मान के चल रहे हैं कि 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट हार्ड होंगे ही, तो यहाँ भी हम 20 से 22 का ही एक आंकड़ा लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर 20-20, 20-20 और यहाँ पर अगर हम मान ले भैया 17 प्रश्न हमने बोला, उसमें से मान लीजिए 15 आपके ठीक हो रहे हैं, यहाँ 20-20, 40, 55, और अगर इंग्लिश में भी हम मान लेते हैं 15 से 20 क्वेश्चन आप करके आ रहे हैं। अब सवाल आता है इसमें से सही कितने बन रहे हैं, तो हम मान सकते हैं कि भाई 75% के आसपास, कुल का मिला के 75% के आसपास सही बन रहे होंगे, तो अप्रॉक्सीमेट 60-65 क्वेश्चन के आसपास आपके सही बन रहे होंगे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट इन सबको मिला के 60-65% के आसपास या इवन 75% के आसपास आपके प्रश्न जो है सही बन रहे होंगे, ऐसा हम मान लेते हैं। 75% इसमें से आप सही कर रहे होंगे, ठीक है। अब 75% का मतलब अप्रॉक्सीमेट 65 के ऊपर निकल जाएगा, मगर यदि अभी आपके 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ पर सही हो रहे हैं तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सर? स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए, टीयर 1 टीयर 2 दोनों को लेकर, टीयर 1 और टीयर 2 दोनों को लेकर ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। कोशिश अपनी तरफ से पूरी कीजिए सर कि इसका थ्योरी के साथ साथ सर डेली बेसिस पर एक PYQ ज़रूर लगाइए, ठीक है। और मैं पर्सनल लेवल पे ये रिकमेंडेशन दूंगा आपको कि अगर आप 60 के ऊपर टाप रहे हैं, अभी 60 के ऊपर अगर आप टाप रहे हैं, तो एटलीस्ट वीक में सप्ताह में 2 मेंस का टेस्ट भी सॉल्व कीजिए। 2 मेंस का जो टेस्ट पेपर है वो भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि उस परिस्थिति में ना आप केवल इसलिए नहीं जा रहे हैं कि आपको प्री क्वालिफाई करके ये साबित करना है कि मैं पेपर निकालने का दम रखता था। अगर 60 के आसपास या 60 के ऊपर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, तो फिर आप उस कंडीशन में हैं जहां पर आप ये साबित कर सकते हैं कि मैं नौकरी लेने का दम रखता था। तो अगर आपकी प्री की तैयारी अच्छी है, 60 के ऊपर आप चल रहे हैं, सही तैयारी, ठीक ठाक तैयारी है, तो ऐसी परिस्थिति में प्री का थ्योरी पढ़ ही रहे हैं, प्री के हिसाब से वो बेस के हिसाब से भी थ्योरी ऑटोमेटिक कंज्यूम हो रही है। 2 घंटे आपने सप्ताह में कंप्यूटर को भी दे दिए हैं, एक मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, PYQ भी एक सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको एटलीस्ट सप्ताह में 2 मेंस का मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे ना इसको कवर करने से आपका इसका और इसका दोनों का ही लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि मेंस में प्री की कंपैरेटिवली क्वेश्चन का लेवल हाई होता ही है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ, यहाँ पे प्री क्वालिफाई करने की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा मेंस क्वालिफाई करके आप नौकरी लेने का दम रखते हैं, ठीक है। पर शर्त है कि अभी एटलीस्ट आप यहाँ स्टैंड करते हो। अगर आप 50 पे भी स्टैंड करते हैं ना, तो भी आपकी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि भाई आप थ्योरी पर पूरा काम कर रहे हैं, वो अपने जो वीक सेक्शन है उस पर पूरा काम कर रहे हैं, एक PYQ डेली दे रहे हैं। सर दुनिया जहान के PYQ हैं, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिख दिया मगर प्रीवियस ईयर पेपर की बात कर रहा हूँ सर। 2010 से लेके 2025 तक के प्रीवियस ईयर पेपर को उठाओगे ना, तो भाई साहब 6 महीने लग जाएंगे उनको सॉल्व करने में, इतने पेपर हैं, पेपरों की कोई कमी नहीं है। तो ये मत सोचना कि अरे सर डेली एक करेंगे तो भाई 90 दिन में 90 हो जाएंगे। अगर आप आज से 5 साल पुराने टॉपर से भी बात करोगे, वो भी यही कहते थे कि 100 क्वेश्चन या 100 पेपर कर जा,
प्रीवियस ईयर के 100 पेपर कर जा, क्वेश्चन फंसेंगे फंसेंगे। तो वही स्ट्रेटेजी डेली अगर आज से एक उठाओगे तो भाई 90 दिन 90 पेपर आपके हो जाएंगे। और अगर सप्ताह में 2 ये उठा रहे हो तो महीने में 4, महीने में कितने हो गए? महीने में आपके हो गए सर यहाँ पे, सप्ताह में आपने 2 पेपर उठाए तो मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो कुल मिला के 8 पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं एक महीने में। तो 8 8 16 24 पेपर आप सॉल्व कर चुके होंगे जब तक आपका पेपर होगा किसका? प्री का। और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने पर यकीनन, फिर एक बार दोबारा अपनी बात को रिपीट करूंगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत फ़ायदा आपको होने वाला है। ठीक है, बस इसके अंदर ये चीज़ ज़रूर ऐड करनी है कि यहाँ पर आपको वीकली 2 घंटे ऐड कर देने हैं कंप्यूटर के लिए, क्योंकि लास्ट में जाके परेशान होने से बेहतर है। ठीक है, हाँ, प्री क्वालिफाई होने के बाद वैसे तो देखो सबकी स्पीड डाटा एंट्री की अच्छी होती है, 30 मांगी है, 30 वर्ड पर 30 वर्ड पर मिनट मांगी है। बहुत मुश्किल नहीं होता सर 30 वर्ड निकालना। जब मैंने KVS की टाइपिंग करी थी तो 35 निकालने थे, वहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट निकालने थे। वो थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें हेजिटेशन हो ही जाती है। तो मैं जब करता था प्रैक्टिस तो 97-98% के आसपास एक्यूरेसी आती थी उस समय, मुझे याद है। ठीक है, तो आराम से आप निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? अब देखो 2 सवाल आपके मन में यहाँ पर आए होंगे कि सर थ्योरी कहाँ से, प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से, मेंस के लिए पेपर कहाँ से। तो देखो इसके लिए जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पास सजेशन भी है आपको देने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, आपको कौन सी चीज़ है जिसे फॉलो करना चाहिए, जिसके बेसिस पर आपको बेनिफिट लाभ दोनों ही होगा। ठीक है, देखो इस समय उत्कर्ष की बिग समर सेल चल रही है जो कि 3 जून तक वैलिड है। ये चीज़ बड़ी ध्यान दीजिएगा, केवल 3 जून तक ही उत्कर्ष की समर सेल आपको मिलेगी। इस पर एसएससी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट मिलता है। 6 मंथ्स एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी आपको मिलती है। और अगर आपके पास हमारा पहले से कोई कोर्स है और आपको लगता है मैं उसकी वैलिडिटी अब एक्सटेंड करा लेता हूँ तो आप एक्सटेंड करा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अब देखो जो बात मैंने बोली है ना वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले सर, ये हमारे जो सर आपको दिखते हैं, राहुल सर, ये ऑलरेडी सर GST में सुपरिटेंडेंट के पद पर विराजमान है। इनकी क्लासेस यहाँ पर आपको मिलेगी। तो एक ऐसे व्यक्ति से आपको पढ़ने का यहाँ पर मौका लाभ मिल रहा है जो ऑलरेडी उस पद पे सिलेक्ट है, और आज नहीं भाई साहब 10 साल से वो सिलेक्ट होकर उस पद पे बैठे हैं। तो एक एक्सपीरियंस भरपूर इनके साथ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको मैथ्स, रीजनिंग, GK, GS कुमार सर की खुद के नेतृत्व में ये क्लासेस आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी, वो बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र और तिरंगा 3.0 इन बैचेस का एक्सेस आपको मिलेगा। मतलब हमने और सर ने हमारी तरफ से पूरी ये कोशिश करी है कि भाई आपको सब कुछ मिले, आपको सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कराई जाएं जो अस्त्र शस्त्र आपके काम आने वाले हैं परीक्षा वाले दिन। ठीक, इसके अलावा अंतिम प्रहार लाइव रिवीजन बैच ये आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखो स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी प्राइम के अंदर। और मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप भाई 10,000 का कोर्स खरीद लो, आप देखेंगे 699 में ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। वो बूस्टर टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है जिसके संबंध में मैं टेस्ट की बात कर रहा था ना कि भाई टेस्ट दीजिए, ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। क्लियर है? मगर ये याद रखना ये अभी ही ऑफर है, केवल 3 जून तक। उसके बाद ये हो सकता है कि 3,000 4,000 के आसपास ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, इसके बाद वो जो अंतिम प्रहार जो बैच मैंने वहाँ पे डिस्कस किया वो आप अलग से भी खरीद सकते हैं। उसमें क्या क्या है ये देख लीजिए। रिवीजन एज पर न्यू पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी प्राइम के अंदर, और ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। और अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये 399 के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को तो CGL स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज़ ही देखनी है, तो देखो भाई 50 सेक्शनल टेस्ट, 45 लेटेस्ट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 45 तो देखो मैंने आपको बोला 90 करने हैं, 45 यहाँ आपको मिल रहे हैं। ठीक है, 50 आपको सेक्शनल टेस्ट मिल रहे हैं। रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, आप एनालाइज कर पाएंगे, प्रैक्टिस आपको मिलेगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी सर। और ये सब आपको कितने में मिलेगा? 199 मतलब जो चीज़ मैंने बोली है वो सब चीज़ें, जो स्ट्रेटेजी भी मैंने समझाया वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो एक फाउंडेशन बैच चाहिए, मेरा तो भाई आगे का भी टारगेट है तो ये हमारे लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैचेस आपको मिल जाते हैं। जैसे गौरव 5.0 बैच आपको मिलता है, टारगेट बैच आपको मिल जाता है, इन पर भी अप टू 90% तक का डिस्काउंट है। जोधपुर क्लासरूम से आपको लाइव बैच मिलता है, जयपुर क्लासरूम से आपको लाइव बैच मिल जाता है, CHSL, GD, CPO, MTS इन सब के लिए भी आपको बैचेस देखने के लिए मिलते हैं। और साथ के साथ ये है हमारा मास्टर पास। ये एक अनोखी पहल है जो हमने शुरू करी थी कि भाई SSC और रेलवे दोनों ही एग्ज़ाम्स की तैयारी आजकल स्टूडेंट करता है, क्योंकि दोनों के ही कैलेंडर जारी किए जाते हैं। तो हमने एक ऐसा पैक बना दिया मास्टर पास जिसके तहत आपको SSC रेलवे सभी कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है 12 महीने और 24 महीने के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये हमारा संपूर्ण बैच है। अगर आप SSC के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी इसके तहत, रेलवे की करते हैं तो उसकी, और वर्दी वाले जैसे दिल्ली पुलिस, RPF, इसके अलावा GD,
वो सब उसके तहत आपको मिलती है। ठीक है, कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट समस्या रह जाए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्ट्रेटेजी जो समझाई है सर वो 2-3 मिनट 4 मिनट का काम है, उसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। 4-5 मिनट में वो स्ट्रेटेजी आपको समझ आ जाएगी कैसे फॉलो करना है। और अगर यदि आपके नंबर 50 से कम बन रहे हैं तो ऐसे मत कीजिए कि मॉक टेस्ट वेस्ट कर दीजिए, पहले थ्योरी का लेवल बढ़ाइए। उस परिस्थिति में 50 से कम अगर आपके नंबर बन रहे हैं, आपके बन ही रहे हैं सर, मतलब 50 से कम क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं, आपके क्वेश्चन ही ठीक हो रहे हैं, 35, 40, 45 प्रश्न आपके ठीक हो रहे हैं, तो उस परिस्थिति में पहले थ्योरी वाले सेक्शन को मजबूत कीजिए और हफ्ते में केवल 3 प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कीजिए। क्योंकि फिर ऐसा होगा आप ज़बरदस्ती तुक्के मार रहे होंगे प्रीवियस ईयर पेपर में कि मैं आज तो भाई मेरे 47 ठीक हो गए, कल 46 ठीक थे, आज 48 ठीक हो गए, आज 34 ठीक हो रहे हैं। तो पहले 50 के ऊपर पहुंचने के लिए थ्योरी की बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। थ्योरी के साथ जैसे ही 50 के ऊपर पहुंचे इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, मैं बिल्कुल कोरे कागज़ पर साइन करके दे सकता हूँ, 1000% आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल पर पहले आएँ, पहली बार आएँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।